तुम्हारे एंट्रेंस डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं और मिस्टर एमरे ने भी मंजूरी दे दी है। इसीलिए तुम्हारा पहला महीना ट्रायल पीरियड होगा। ट्रायल पीरियड? कैसा ट्रायल पीरियड? हैव अ नाइस डे मैम, थैंक यू। तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मुझे बताओ तो सही, मैं यहाँ काम करूँगी या नहीं? करोगी सनम, करोगी, लेकिन तुम कोई सुपरस्टार तो नहीं हो। मिस्टर एम्ब्रे को लगा तुम मेरी तरह मेहनती हो, इसलिए जॉब पे रखा। सनम, बस यही एक वजह है। प्लीज ढंग से पेश आओ, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपना बर्ताव सही रखो। मैं तुम्हें शर्मिंदा क्यों करूँ? वैसे भी मैं यहाँ काम ही करने आई हूँ। तुम चिल्ला क्यों रही हो? हैव अ नाइस डे मैम, चलो। कितनी बोरिंग जगह है ये। सनी माय डियर, मैं उस कमरे से कुछ फाइल्स लेने जा रही हूँ, तुम मेरे लिए यही रुको, ठीक है? मैं जल्दी आती हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटे। क्या बात है, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया तो नहीं। इसे देखो, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ है। मैगजीन के कवर पेज पर साल की बेहतरीन एडवर्टाइजर। कितनी चालाक है ये, हमारे सारे कस्टमर्स को पकड़ने की कोशिश कर रही है। डैड आप बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, वो सिर्फ मामूली मर्चेंट्स थे। उसने उनके लिए अपने एक विज्ञापन के साथ पुरस्कार जीता। वो चोर है, चोर। तुम समझ रहे हो? चोरी चोरी होती है, रकम छोटी हो या बड़ी। डैड वो चैरिटी का काम था, इसलिए उसे वो मिल गया। छोड़िए ना। नहीं 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 नहीं, देखो हमारे बीच में एक जासूस है जो एलन को हमारे सीक्रेट कैंपेन के बारे में जानकारी देता है और उसे काम मिल जाता है, वरना वो अपना बिजनेस इतनी आसानी से नहीं बढ़ा सकती। डैड मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना है, बात यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है? बहुत हुआ। हाँ ठीक है, ठीक है। ओह! मुझे दर्द हुआ। मेरा वजन बढ़ गया है क्या? सच में ठीक हूं? जान कहां है? मैं उसे कब से फोन कर रहा हूं पर वो उठा नहीं रहा। करते रहो, शायद उठा ले। हेलो भाई कहाँ हो तुम? हाँ मैं बस आ रहा हूँ। अरे कहाँ हो, कब आ रहे हो? अरे मैंने कहा ना आ रहा हूँ, अचानक इतना मिस क्यों कर रहे हो? हाँ मैंने बहुत मिस किया। हाँ सीधे मैं ऑफिस ही आ रहा हूँ।
सनीम, क्या तुम चलोगी? चलो भी। सुनो, हम मिस्टर एम्ब्रे के कमरे में जा रहे हैं, तुम थैंक यू कहना और कमरे के बाहर निकलकर ठीक वहीं पे मेरा इंतजार करना, तुम समझी? क्या कहा? मैं समझी नहीं, फिर से कहो। समझी या नहीं समझी? समझ गई। चलो। आजा। हेलो मिस्टर अजीज। मिस्टर एम्ब्रे, देरी से आने के लिए माफी चाहती हूँ। आओ सुनो। सर, ये रही फाइल्स। हाँ, मुझे जॉब देने के लिए थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तुम्हारी बहन ही है? ये सनम है, लैला की बहन। इसने आज से यहाँ पर काम शुरू किया है। तुम्हें कौन सा डिपार्टमेंट में जॉब मिली है? जो सबसे छोटा होगा वो। तुम्हारी बहन बहुत फनी है लैला। थैंक यू। हाँ मिस्टर एम्ब्रे। लैला सुनो, डायरेक्टर से कहो कि डी बैंक के जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको स्कैन करें और मुझे भेज दें। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। डी बैंक? इस महीने उन्होंने लाइफस्टाइल, होम डेकोरेशन, आर्किटेक्चर और फैशन मैगजीन में एड्स दिए। तुम्हें ये कैसे पता? हाँ? सनम की फोटोग्राफिक मेमोरी है, वो कभी नहीं भूलती कि उसने क्या देखा है। हालांकि इससे अब तक उसका कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। हाँ। क्या तुमने ये मैगजीन पढ़ी? हाँ, पढ़ी है। बताओ फैशन पेज पर क्या है? LF कुलार। कौन से पेज पर? 46। क्या तुम्हें यकीन है? सही कहा। अब से तुम मैगजीन चेक किया करोगी। ओह, अब मेरे पास ऑफिशियल जॉब है। और वैसे तुम इनवाइटेड हो 40th ईयर सेलिब्रेशन पार्टी में। हमारे सारे स्टाफ इनवाइटेड है। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। चलो सनम, चलो चले। और हाँ, पेज नंबर 77 पर एरिसी न्यूज़र का एक अच्छा आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा। हम इसे नहीं रोक सकते। आपसे फिर मिलती हूँ, बाय। देखो क्या वो सही बोल रही थी। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब क्या है? यहाँ पे एस्प्रो नहीं है, व्हाइट चॉकलेट मोका खत्म हो गई है, हम सबको फिल्टर कॉफी पिलाते हैं। प्लीज, मेरी परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आएगा। जे कैसे हो माय लव? बढ़िया। तुमने देखा जो मेरे पीछे खड़ी है? नया स्टाफ। तुम उसका ख्याल रखो और कुत्ते की तरह उसे काम करने दो। तुम कुछ भी कर सकते हो और अगर उसे कोई गलती होती है तो डायरेक्टर को बता दो। मैं भी तो देखूं तुम्हारा हुनर। तो हम बात करें? हाय, मैं सनम हूँ। हाय, मैं चंगेज हूँ और लोग मुझे जे कहते हैं। हम एक ही टीम से हैं। सनेम, हम यहाँ पर हर तरह का बिजनेस करते हैं। ओके ओके, गुड। तो गर्ल्स, लिफाफे तैयार हैं? ठीक है जे। लाओ। मतलब इस पूरे ऑफिस में ये सबसे नीचे वाला डिपार्टमेंट है ना? नहीं, और भी नीचे है, सबसे नीचे है। वो बड़ी आसानी से हमसे उम्मीद छोड़ देंगे और फिर तुम रास्ते पर खड़ी होगी। समझ गई? समझ गई। ये लो। थैंक यू। और ये तुम्हारा भी। तुम लैला को कैसे जानती हो? मैं उसकी बहन हूँ। फिर तो प्यार भी होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे पपीता पेड़ पर लटके लटके पक जाता है, वैसे ही बिल्कुल पकाव है वो। समझ रहे हो ना आप? बड़ा बढ़िया जोक था, मुझे पसंद आया। हाँ, तुम्हारी ये मजाक करने की आदत अच्छी लगी। ये लो दोस्तों, अपना वो अपने पास रखना, आगे पास कर देना। ये तुम भी पास करो। आज 40th ईयर सेलिब्रेशन पार्टी है। खैर, मैं तुम्हें हमारे सिस्टम के बारे में सारी जानकारी दे देता हूँ। देखो, वहाँ पर है हमारे बिग बॉस मिस्टर अजीज, समझ गई? और उनके साथ है मिस्टर एम्ब्रे और मिसेस जैरन। एम्ब्रे फाइनेंस संभालते हैं और मिसेस जैरन क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए, मतलब सारे कैंपिंग्स मिसेस जैरन के कंट्रोल में है। सारे प्रोड्यूसर्स, राइटर्स और ग्राफिक डिजाइनर उनके लिए काम करते हैं। गुलिज,
गुलिज मिस्टर अजीज की असिस्टेंट है। वो सब जानती भी हैं और सुनती भी हैं। बहुत प्यारी लड़की है। हेलो, मैं सनेम हूँ। हेलो, मैं गिलीस। यू वेलकम। थैंक यू। एक मिनट गुलिज। और एक है मिस्टर जान, फिल्म के लीड मेल कैरेक्टर। वो दुनिया के मशहूर फोटोग्राफर हैं। वो मिस्टर अजीज के दूसरे बेटे हैं। हेलो हेलो सर। हेलो सर। वह सारी दुनिया में घूमते हैं और पिक्चर्स लेते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने उनकी खींची हुई तस्वीरें देखी। लोग कहते हैं कि वो बड़ी खतरनाक जगहों पर जाते हैं। खैर, मुझे तुम्हें ऑफिस के बारे में और भी बातें बतानी है, और यहाँ काम कैसे होता है, यहाँ पे लोग कैसे हैं। जय जय। एक मिनट। हाँ, कौन है? एक मिनट आया। हाँ? कैन? तुम कब आए? थैंक यू सो मच। वैसे इतने दिन तुम कहाँ थे कैन? हमने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम काफी शानदार लग रहे हो। थैंक्स अगेन। क्या वो लोग अंदर हैं? हाँ, वो अंदर है। मैं कुछ ही देर में फ्री हो जाऊंगी, तब मैं। देखो मिस्टर जान वो जा रहे हैं। कहाँ गए वो? जी। हाँ बोलो। मैंने सुना कोई नया स्टाफ आया है। मेरे साथ आओ जे। ठीक है। और तुम भी आ जाओ। सनेम, सनेम, तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा दूसरी वाली। तुम भी आओ। भागो भागो। ठीक है, पर मेरा नाम है, शायद तुम्हें याद होगा, सनेम। यहाँ एक क्रॉस बना दे। नहीं, रहने दो। यहाँ पर अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा। ओह डैड, अच्छा। कितने हैंडसम लग रहे हैं आप। मेरे बेटे, मैंने तुम्हें कितना मिस ओह किया। एमरे, कैसे हो तुम? और ये बालों का क्या कर रखा है क्या तुमने? कर रहे हो? ये सूट बूट टाई सब। हम शहर में रहते हो और शहर में रहने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। तुम जंगल में रहते हो ना, इसलिए ऐसे कपड़े पहनते हो। मुझ पे डॉन कर रहा है। क्या तुम सच में कंबोडिया में थे? क्रॉपी में था। इतना कमाल का एडवेंचरस प्लेस था कि आने का मन नहीं था मेरा। हाँ, क्यों नहीं? अगर यहाँ पर 40th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन नहीं होता तो तुम तो यहाँ आते भी नहीं। आज 40th ईयर है। आज ही के दिन कंपनी बनी थी। माय गॉड। आप तो फिर भी एक डूड की तरह हैंडसम और कमाल लग रहे हैं डैड। मैंने बोटॉक्स लिया है। टैक्सीडो तुम्हारे लिए। आज तुम्हें ये पहनना है। डैड ये मैं नहीं करने वाला, आपको भी पता है। 40th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होने वाला है, तुम क्या ऐसे कपड़े पहनोगे? डैड, इसे कुछ समझाओ ना। देखो ये सूट वूट मुझे बहुत बोरिंग लगता है। सही कहा ना डैड? कल सुबह मुझे तुम्हारी वापसी के बारे में टाइम पर नहीं बताया गया, वरना मैं ट्रिप डिले कर देता। कोई बात नहीं डैड, मैं 2 दिन में लौट जाऊंगा। आपसे फिर कभी मिल लूंगा। 3 महीने का वेकेशन आपके लिए अच्छा होगा डैड। अब मैं इतना फुर्तीला नहीं रहा, बहुत जल्दी थक जाता हूँ मैं। फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। रुको। देखो, हमें अपने कपड़ों का शो ऑफ करना है भाई, चलो। हाँ बिना डैड। जाइए। ये रहे मेहमानों की लिस्ट आज रात के डिनर के लिए। तुम सबको एक एक करके फोन करोगी और उनसे बात करोगी, समझ गई? हाँ, समझ गई। क्या हो रहा है? पता नहीं, चल के देखते हैं। बहुत अच्छे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। हाँ, किसको सेल्फी चाहिए? हाँ, चलिए लाइन में लग जाइए, जल्दी। वो है मिस्टर जान। कहाँ? वो रहे ना। मुझे नहीं दिखे। कहाँ है जीजी? चलो अब, हाँ। यहाँ टाइम बर्बाद मत करो, हमें बहुत सारे काम करने हैं। चलो। ठीक है। पर आप क्यों नहीं आ रहे हैं? मिस्टर अजीज ने आपको इनविटेशन भेजा है, वो कितने अच्छे हैं।
आप आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं आना है तो मत आओ, चिल्लाओ मत। जेजे, यहाँ काम कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया मिसेस डैरेन। मिसेस डैरेन, आज की रात बहुत ही खास है मिस्टर अजीज और हमारी एजेंसी के लिए। मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और जेजे, तुम मिस्टर अजीज, मिस्टर एमरे और मिस्टर कैन के टुक्सिडोस को ओपेरा हॉल पर भेजो, ठीक है? जी बिल्कुल। और ये सारे एक्नॉलेजमेंट लेटर्स अभी लिफाफे में डालो और तुम इन सब पर स्टिकर्स लगाओ, ठीक है? बता चुकी हूँ, मेरा नाम सनेम है। ऐसा लग रहा है कि किसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रही हूँ। हाँ जेजे, क्या हमारी नई स्टाफ अपने काम से खुश नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। चलो ठीक है, मैं ओपेरा हॉल जा रही हूँ। और हाँ जेजे, तुम्हें याद दिला दूं, अहमद एरगुआन का टेलीफोन नंबर ढूंढो और मुझे मैसेज कर दो, मैं उन्हें खुद फोन कर लूंगी। 0572228190। तुम ये कैसे जानती हो? एक बार देखकर मुझे याद हो जाता है। तुम तो कमाल की लड़की हो, कैसे किया ये सब? अच्छा चलो अब मैसेज भेजो। क्या नंबर था जरा बताना। ये सब ठीक है, तुम रिपोर्ट्स बनाओ और सिस्टम में अपलोड कर दो, ठीक है? हाँ मिस्टर एमरे, मैं तुरंत कर देती हूँ। बाय द वे लैला, सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तैयार हो जाओ। मैं जल्दी जनरल मैनेजर बनूंगा। क्या क्या आप बॉस बनोगे मिस्टर एमरे? हाँ क्यों नहीं, मेरे डैड बाहर जा रहे हैं, मेरा बड़ा भाई कभी कभी आता है, तो और कौन बन सकता है? तुम जनरल मैनेजर की असिस्टेंट बनोगी, फाइनेंस डायरेक्टर की नहीं। मिस्टर एमरे, मैं बहुत खुश हूँ, पर गुलीज है ना, वो है ना अभी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की। अभी वो एक टैलेंटेड लड़की है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी तुम किसी से कुछ मत कहो। ठीक है ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सर। सुनो प्लीज, उनसे कहो गाड़ी निकालें। हाँ तो डैड चलिए चलते हैं। हाँ जान, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बैठो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, क्यों ना तुम यहीं सेटल हो जाओ। कम ऑन डैड, मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना हूं। मुझे एक कमाल का ऑफर मिला है जिसमें मुझे पूरी दुनिया घूमना है। मुझे ये करना पसंद है, बल्कि वो नहीं जो आप कर रहे हैं, आपको पता है। हाँ मैं जानता हूं, पर एक सीरियस वजह है। एक्चुअली कंपनी की हालत ठीक नहीं है। लेकिन कैसे, क्या हुआ? एमरे की एक्स गर्लफ्रेंड हेलिन, उसने एक नई एजेंसी खोली है। हाँ पता है। हमने नया कैंपेन शुरू किया था, फिर मुझे पता लगा कि उसने नकल कर ली है। मैंने डील कर ली, इससे पहले कि हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करें उसने उनके साथ डील कर ली। यहाँ कोई तो ऐसा जासूस है जो उसे यहाँ की खबर देता रहता है। मेरी 40 साल की मेहनत सब खत्म होता नजर आ रहा है मुझे। एमरे ने क्या कहा इस बारे में? वो अब साथ में नहीं है, पर उसे नहीं लगता कि यहाँ उसका कोई जासूस है। और अब मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ तुम कंपनी संभालो। मैं उस जासूस को ढूंढ नहीं सका, शायद तुम ढूंढ पाओ। कम ऑन डैड, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मेरे लिए मुमकिन नहीं है। एमरे यहाँ सालों से है। एमरे वो इसे सफल नहीं कर सकता, ये सच है। वो फाइनेंस में अच्छा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, हम जानते हैं। देखो, इससे पहले भी तुमने कई सालों तक काम किया है। डैड वो सालों पहले की बात थी। ठीक है, पर अभी ना मत कहो। एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोचो, मेरे लिए, इस कंपनी के लिए सोचो। बेटा मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है डैड, आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। ओके ठीक है, तुम टाइम लो, लेकिन इसके बारे में सोचो। लेकिन बेटा याद रखना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है।
ठीक है, मैं आता हूं डैड। शाबाश मेरे शेर। हाँ हाँ चलते हैं। हाँ चलो। हाँ माँ, उसने कहा कि मैं जनरल मैनेजर की असिस्टेंट बनूंगी। हाँ, थैंक यू मॉम। मुझे कैसे पता? वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रही है। उसे लगता है वो काम कर रही है, पर हम सनीम के बारे में बात कर रहे हैं। ये किराने वाले की दुकान नहीं है। आपको याद नहीं है? उसको उसकी पिछली वाली नौकरी से 2 घंटे में निकाल दिया गया था और उसे कोई अकल नहीं है। मॉम से बात कर रही हो तुम? मेरे बारे में गॉसिप कर रही हो? मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ क्या? ठीक है माँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। मेरे बारे में गॉसिप करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी वो सगी गॉसिप बहन नहीं है, मैं तुमसे भी खुलेआम कहती हूँ। क्या ये सच नहीं है? क्या तुम्हें 2 घंटे बाद नौकरी से नहीं निकाला गया था? मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे लगा कि वो चोर है, पर वो कस्टमर निकला, वरना मैं उसे लात नहीं मारती। तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब होता है ना सनम। तुम्हें लगता है मैं जो भी करती हूँ सिर्फ गलत ही करती हूँ, है ना? क्या तुम मेरी नजर से देखकर थोड़ा सा समझ नहीं सकती? पॉसिबल ही नहीं है। तुम तो परफेक्ट हो ना। तुम जो भी करोगी सिर्फ सही ही चिल्लाओ करोगी। मत। मेरी इज्जत है यहाँ। मैं डिस्ग्रेस नहीं होना चाहती। तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ कि तुम्हें इतनी इज्जत दूं। वैसे भी मैं बाहर जा रही हूँ। पूरा दिन बैठकर मेरे पैर सूज गए हैं। मैंने इतने घंटे कभी काम नहीं किया। जितना कुछ हमने देखा है तैयारी करके, उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? हम एडवर्टीजमेंट की क्लिप से शुरुआत करेंगे सर। बढ़िया, ठीक है, ऐसा ही करो। ओके, सुनो, मैंने वो ऊपर में सिटिंग का अरेंजमेंट तुम्हारे और पॉलिन के लिए किया है। मुझे मेन हॉल में रहना होगा। मुझे स्पीच देनी है, इसलिए मैं मंच के पास रहूंगा। हम आपके साथ भी बैठ सकते हैं डैड? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पॉलिन के साथ रहना होगा, समझे? और ये बिल्कुल सही होगा अगर तुम अपने पापा पर भी नजर रख सके तो। वो वाला? हाँ हाँ ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? अहमद। अहमद। हेलो हनी। तुम आ गए पॉलिन? हाँ, मैं अभी होटल जा रही हूँ और तैयार होकर जल्दी निकलूंगी। ठीक है, डैड ने तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया, तुम सीधा वहीं आना। ठीक है, सी यू। कैसा चल रहा है पॉलिन के साथ? ठीक चल रहा है डैड। साल में 2-3 बार तो हम मिल ही जाते हैं। मैं सच में उस लड़की की तारीफ करता हूँ। जब तुम कंपनी का मैनेजमेंट संभाल लोगे तो शायद वो भी टर्की में सेटल हो जाए। डैड कम ऑन। अच्छा ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। मिस्टर अजीज, बड़े बेटे से मिलकर आप अपने इस छोटे बेटे को भूल गए? बकवास मत करो एमरे। मैंने आपको हर जगह ढूंढा। मेहमान आगे आपका इंतजार कर रहे हैं। ये ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। टैक्सीडो पहनो। आप मजाक कर रहे हैं? जो कहा वो करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है। टक्सीडो पहन के आना। ये मेरा है। गाइस, आप लोग क्या कर रहे हैं? मिस्टर अजीज वहां हैं, आप उनका इंटरव्यू लीजिए। हे जेजे, मेरी बहन ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे मैं हूँ ही नहीं। हाँ तो अब चलो, पार्टी शुरू होने वाली है। हमारी जगह वहाँ ऊपर डी ब्लॉक में है। ठीक है, पर मुझे पहले टॉयलेट जाना है। ठीक है, तुम जाओ, मैं अंदर हूँ। हाँ ठीक है। जेजे, जेजे, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बाहर जा रहा हूँ। हमारी जगह उस तरफ है। सारा स्टाफ ब्लॉक बी में बैठेगा। सच में? हाँ। मुझे लगा कि ब्लॉक डी है। खैर, सनम ढूंढ लेगी। और जान, कैसे हो तुम? तुम कैसे हो? काफी अच्छा हूँ। हेलो, मैं मैटिन। हेलो। हैंडसम लग रहे हो। तुम भी कम नहीं लग रहे। तुम वापस कब जा रहे हो? यही बस 2 दिन बाद जाने वाला हूँ। ये अब तक नहीं बदला, वैसा का वैसा ही है। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। ठीक है। नो, उत्साह से भरा एकदम उत्साही पल। हेलो। हेलो जैन।
मिस्टर अजीज, तुम यहाँ इनवाइटेड नहीं हो। सारा बिजनेस वर्ल्ड इनवाइटेड है। हाँ, और एक एजेंसी की ओनर होने के नाते मैं भी इनवाइटेड हूँ, राइट? लेकिन चोर लोग इनवाइटेड नहीं है। डैड प्लीज रिलैक्स हो जाइए। आप लोग जरा एक्सक्यूज करेंगे? एक्चुअली असली चोर तो आप हैं। ये क्या बोल रही है? आपने मेरा प्यार चुराया, मेरा करियर चुराया और मेरा फ्यूचर भी। आलीन चुप हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह डरन, वेलकम हनी, कैसे हो तुम? हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मेरे जाने के बाद ही तुम्हें असिस्टेंट से डायरेक्टर की पोस्ट मिली। तुमने मौका देखकर चौका मार दिया। आलीन अब चुप हो जाओ, तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया। आइलन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से जाओ, जाओ। और तुम कैसे हो? मैं तो बस आपको कांग्रेचुलेट करने आई थी। शायद ये मार्केट में आपका आखिरी साल होगा। गुड लक मिस्टर अजीज। देखो, स्कैंडल करके चली गई। सब लोग हमें देख रहे हैं। दूसरों की टेंशन मत लीजिए डैड। चलिए अब हम लोगों को अंदर चलना चाहिए। गाइस अंदर चलते हैं, ठीक है? आ जाओ। और तुम भी अब टेंशन मत लो, अब सब ठीक है। आ जाओ, चलते हैं अंदर। कम ऑन, रिलैक्स, स्माइल। तुम ऊपर जाओ, मेरी फिक्र मत करो। एमरे है मेरे साथ। वहां से मैं बहुत हैंडसम दिखूंगा, तुमसे भी ज्यादा, देखना। ठीक है भाई, मैं भी चलता हूँ। हाँ ठीक है, डैड का ख्याल रखना। आप सबका स्वागत है। फिरी हेरिका एजेंसी के 40th एनिवर्सरी के जश्न में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? ये डीरो नहीं है? ये किसको किस किया मैंने? परफ्यूम भी कितना अलग है, जैसे कोई जंगली फूल।
जान, माय लव, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, मुझे माफ कर दो। आओ इस तरफ आओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। हाँ ठीक है, चलो। तुम कहाँ हो? मुझे देख नहीं रहे हो? मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, दिखाई दिया? ओह ठीक है, हाँ। ध्यान से। माफ कीजिए। देख कर नहीं चल सकती क्या? सॉरी, माफ कीजिए। कहाँ रह गई थी? काश मुझे पता होता। तुम ये क्या कर रही हो? अपना फोन बंद करो। क्या? अरे बाप रे! अरे जल्दी से फोन उठाओ। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। तुम करोगे, तुम्हें करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा ना तुमसे, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं कर लूंगा। हाँ तो ठीक है, आप भी कर लीजिए, मैं नहीं करने वाला। ये कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। होटल जाने से पहले एक ड्रिंक लेते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे कपड़े बदलने दो। इस टक्सीडो में मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ओह, तुम सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं नीचे हाँ जाती हूँ। ठीक है। क्या बात है, क्या देख रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ जे रुको। यहाँ जितने सारे लोग आए हैं, क्या वो सब ऑफिस आते हैं? हाँ, सारे लोग ऑफिस आते हैं। मिस्टर अजीज के दोस्त, उनके कस्टमर। पर ये क्यों पूछ रही हो तुम? ओहो, अब कैसे ढूंढूंगी उसे? यहाँ तो सबने काले जूते पहने हैं। क्या? नहीं कुछ नहीं, तुम घर जाओ, जाकर आराम करो, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। जान, तुम्हें ढूंढ रहा था। 2 मिनट है तुम्हारे पास? हाँ बोलो, क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे कहूं, लेकिन मुझे तुमसे ये बात बतानी है, समझ नहीं आ रहा है कैसे बताऊं मैं। मेटिन क्या हुआ, साफ साफ बताओ। हम तुम्हारे पापा के वकील हैं और हमें बहुत कुछ छुपा के रखना है, और ये बात आसान नहीं है। मेटिन, कल तुम्हारे पापा जा रहे हैं बोट पर, समुद्र का सैर करने नहीं। हाँ पता है। और ना ही कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। तो फिर कहाँ जा रहे हैं वो? चेकअप करवाने के लिए। क्यों, हुआ क्या है डैड को? सुनो, फिक्र मत करो, कल वो चले जाएंगे और तुम उन्हें काफी लंबे समय तक नहीं मिल पाओगे, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें। मेटिन, तुम मुझे साफ साफ बताओगे बात क्या है? उनके लंग्स में स्वेलिंग है, कुछ सीरियस है, लेकिन उनका इलाज हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जान, आई एम सो सॉरी, तुम्हें ये बात अचानक से बतानी पड़ी। और डैड जा कहाँ रहे हैं? क्यूबा। सब कहते हैं कि वो मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे आगे है। जान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जान सुनो, वो तुम्हें और एमरे को बिना बताए अपना इलाज करवाने जा रहे हैं। पहले उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी और डॉक्टर ने उन्हें समुद्र के किनारे जाने की सलाह दी। वो पहले बोट से इटली जाएंगे और वहां से एरोप्लेन से क्यूबा जाएंगे। मैं डैड से जाकर मिलता हूँ। जान सुनो, ये बात किसी से मत कहना। तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि इस बात की खबर किसी को भी हो। एमरे को तो बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं चाहते कि उसे इस बारे में पता चले। ठीक है मेटिन, ठीक है, समझ गया मैं। मुझे पहले मेरी असिस्टेंट को फोन करना होगा, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके?
मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाऊंगा। अचानक कुछ ऐसा आ गया जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाय बाय मेटिन, बाय बाय। नहीं, मैं तुरंत नहीं लौटूंगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। बदकिस्मती से कुछ चीजें ऐसी हो गई कि उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता और मुझे ही उन्हें संभालना होगा। सनेम, चलो। हाँ, आ रही हूँ। डैड, आप ठीक है? स्कैंडल है ये, स्कैंडल। चलो आप। सब लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे एलन की एजेंसी के बारे में। ये किसका आइडिया था, तुम्हारा या उसका? पखेड़ा खड़ा हो गया, पखेड़ा। आइए चलते हैं। मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, तुम्हें यहाँ देख के अच्छा लगा। अगली बार हम ज्यादा समय बिताएंगे साथ में। थैंक्स, होप सो, सी यू। हम लोग होटल चल रहे हैं ना? नहीं। ठीक है, फिर तुम जाओ। पॉलन, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे कब नाराज हुई? तुम बिल्कुल वैसे ही हो। कल सुबह मेरी 6 बजे फ्लाइट है। तुम बिल्कुल वैसे ही हो, हमेशा की तरह। कल सुबह हम वक्त बिताएंगे। लेकिन कल सुबह तो मुझे जल्दी निकलना होगा। अगली बार मिलेंगे। अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी वो उड़कर ही बिताती है। बिना पंख फड़फड़ाए वो दूर तक उड़ती जाती है। उड़ती रहती है, उड़ती रहती है, कई दिनों तक। बहुत खूबसूरत बर्ड है। गैलापागोस एक आइलैंड है जहां ये बर्ड आती है अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए। पता है, वो बहुत लॉयल पार्टनर होते हैं। पूरी जिंदगी में इनका बस एक ही पार्टनर होता है जिसके मिल जाने के बाद वो हमेशा उनके साथ ही उड़ती है ऊपर आसमान में। ऐसे होते हैं एल्बाट्रॉस। क्या हुआ डैड? ये दवाइयां किस लिए हैं? कुछ खास नहीं, बुढ़ापे में इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, शायद सही कह रहे हैं। गार्डन में चलकर बैठते हैं। तुम भी यहाँ हो, अच्छा लग रहा है। लगता है यहाँ आकर मैंने सबको सरप्राइज दे दिया। अच्छा, आप कैसे हैं? हेलो मिस्टर रिफत। अरे, आप थकते नहीं हो क्या? रहने दीजिए, जरूरत पड़ी तो मैं कर लूंगा। आप कुछ और भी लेना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा। डैड, क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं। डैड, सोच रहा था मैं भी आपके साथ ट्रिप पर चलूं। हम दोनों साथ में अच्छा वक्त बिता पाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया होगा, पर आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद में मैंने बहुत सोचा। मैं कंपनी छोड़कर अभी नहीं जा सकता। अपना ट्रिप अभी कैंसिल कर रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है डैड? आपको जाना ही चाहिए। आप यहाँ की फिक्र मत कीजिए, एमरे है ना।
बेटा, मैंने तुम्हें बहुत बार ही बताया है मेरे इसके काबिल नहीं है। वो क्रिएटिव भी नहीं है, वो मैनेजर नहीं बन सकता। मैंने इस कंपनी को 40 साल दिए हैं। 40 साल की मेहनत है इसमें मेरी। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूं और ना छोड़ूंगा। जब तक आप बाहर हैं मैं कंपनी संभाल लूंगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारा अपना काम है और जिम्मेदारियां हैं। तुम सही थे। तुमने एक बहुत सीरियस प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी कर ली है। तुम जा सकते हो। डैडी, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं इसे बाद में भी कर सकता हूँ। और आपके वापस आने तक मैं ये पता लगा लूंगा कि वो जासूस कौन है। क्या तुम सच में कर सकते हो? हाँ बिल्कुल करूंगा डैड। 40 साल काम करने के बाद 3 हफ्तों की छुट्टी तो बनती है, इसलिए प्लीज आप जल्दी वापस नहीं आइएगा। ठीक है। तुमने बहुत सालों तो कंपनी में काम किया हुआ है, इसलिए तुम काम को जानते हो। तुम क्रिएटिव हो, प्रैक्टिकल भी हो और कर भी सकते हो। एक मैनेजर के सारे गुण हैं तुम में। मैं सब इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तुम सच में डिजर्व करते हो, बिलीव मी। डैड, रात बहुत ज्यादा हो गई है, आप सो जाइए। आपको आराम करना चाहिए। अपना हाथ दीजिए। चलिए उठिए। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट डैड। स्टारगेट, केबिन पर सारे सूटकेस रखवा दो। ये थैंक यू सो मच हर चीज के लिए जो तुमने किया। हाँ हैमरे, तुम कल रात घर पर नहीं थे इसलिए हमारी बात नहीं हुई। मेरी गैर हाजिरी में कंपनी का सब कुछ जान संभालेगा, समझ गए? पर भाई, तुम तो 2 दिन में वापस जा रहे थे ना? हाँ, लेकिन डैड के वापस आने तक मैं यही हूँ। ओह, जब ऑलरेडी फैसला हो ही गया तो मैं क्या कह सकता हूँ बीच में? अरे अजीब बात कर रहे हो। कल रात तुम घर पर नहीं थे, डैड तुम्हें फैक्स भेजते क्या? क्या कर रहे हो? बहस करना बंद करो और उस जासूस को ढूंढो जो कंपनी की खबरें लीक कर रहा है, समझे? ख्याल रखो अपना तुम लोग। उसे ढूंढकर मेरे सामने लेके आना। आओ चलो चाय पीते हैं। ठीक है। क्या हुआ तुम्हें? क्या? मुझे बोला क्या हो सकता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर डैड मेरी जगह तुम्हें कंपनी संभालने को देते। ओ कम ऑन इमरे, बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम्हें पता है डैड 3 महीने के लिए बाहर गए हैं और उसके बाद तुम्हें ही पूरी कंपनी को संभालना है। ठीक है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ? साथ में मिलकर काम करते हैं। तुम फाइनेंस संभालो और मैं डिजाइन। और जब डैड वापस आएंगे तो तुम वही करना जो तुम्हारा मन करे। वैसे भी मुझे ये काम नहीं करना है। कम ऑन। ठीक है,
कोई बात नहीं। हाँ, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। तुम्हें पता है हमारे डैड उस जासूस को लेकर कितना परेशान है। हमें बस उस जासूस को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तुम ये बताओ कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है जो हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आइलीन को खबर दे सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, आइडिया नहीं है। देखो, अगर नहीं है तो तुम अच्छे से सोचो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और तुम्हें तो सिर्फ अपने फैशनेबल होने की परवाह है। भाई क्यों? मुझे तो अपने काम से काम रखो ना। अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। सॉरी। चलो, हम लेट हो रहे हैं, यहाँ से चलना चाहिए। देखो, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तुम्हारी मर्जी। हलील भाई, मैंने आपको कहा था ना कि आपके पैसे लौटा दूंगी। क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं आप? हाँ, मैं इंस्टॉलमेंट में आपके पैसे दे दूंगी। अपने पार्टनर से कहिए मैं एक बार में पूरे पैसे नहीं लौटा सकती, मैं थोड़े थोड़े करके दे दूंगी। देखिए हलील भाई, प्लीज मेरे घर मत आइए, वरना मेरे डैड को हार्ट अटैक आ जाएगा। देखिए, आप अपनी जुबान पर नहीं टिक रहे हैं तो अपने पार्टनर को समझाइए ना। मैं थोड़ी कहीं भागे जा रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, मैं ऑफिस के बाद आपसे आके मिलती हूँ, आप दोनों से आके मिलती हूँ। अब फोन रखिए। तुम ठीक हो सनम? कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। ये हलील भाई भी ना। ओह, मैं ये कह रही हूँ मिस्टर अजीज मेडिटेरियन समुद्र की यात्रा कर रहे हैं। हेलो। हाँ, तुमने बताया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे एक अच्छी कड़क सी चाय पीनी है। जेजे, चाय पीनी है? तुम कौन से जमाने में जी रही हो? कॉफी पियो। तुम जानती भी हो कि ये चाय कितना नुकसान करती है। शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है इससे, और कैफीन से कितनी एनर्जी मिलती है हमें। तुम अहमद की फोटो क्यों खींच रही हो? हाँ अहमद, तुम क्यों उसकी फोटो ले रही हो? अहमद, मैं दाढ़ी वाले लोगों की फोटो कलेक्ट करती हूँ, मेरी हॉबी है। एनीवेज, क्या कह रही थी मैं तुमसे? तुम कह रही थी कि मिस्टर जान 2 दिनों के बाद वापस जा रहे थे, लेकिन अब वो कुछ दिनों के बाद कॉफी जाएंगे। चाहिए तुम्हें? हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात। मिस्टर अजीज की वापसी तक मिस्टर जान जनरल डायरेक्टर होंगे। ईमानदारी से कहूँ तो ये जगह उनके लिए ठीक नहीं है। मिस्टर जान एक जिंदा दिली आजाद ख्यालों वाले इंसान है। जेजे, हाँ, शायद वो कंपनी बंद कर देंगे और चले जाएंगे। क्या तुम प्लीज अच्छी बात कर सकती हो? गुलिस, तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर जॉन अपने डैडी को रिप्लेस करेंगे? तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? हनी, अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतनी सुबह यहाँ नहीं होते। अगर कोई बहुत खास बात नहीं होती मुझे लगता है कि मिस्टर जॉन एक घमंडी, अकड़ू और जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉस है। पर क्या करे, आजकल सारे बॉस ऐसे ही होते हैं। जब ऑफिस में बोर हो जाते हैं तो जाकर जानवरों से खेलते हैं, शेरों को खाना खिलाएंगे, फिर वापस कंपनी में आ जाएंगे। एम्प्लॉयज को कठपुतली बनाकर वापस उनके साथ खेलते हैं। उनकी लाइफ में ना मजे की कोई कमी ही नहीं है। खैर, मुझे भूख लग रही है, तुम्हें नहीं लगी? अरे नहीं लगी है तो मुंह से बोलो ना। हाँ, तो मैं अभी अभी क्या बोल रही थी? कौन है वो? कौन है मिस्टर जॉन? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। यहाँ के बॉस है पर मैंने उन्हें अब तक देखा नहीं है। मैं भी तो यहाँ काम करती हूँ। मेरा डिपार्टमेंट थोड़ा छोटा है पर मैं भी तो यहाँ की एम्प्लॉय हूँ ना, मैं भी तो जरूरी हूँ। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो मेरे पीछे है। हाँ हाँ, वही। तुम्हारा नाम क्या है? सनम। सनम। मेरा नाम है सनम। सनम। आप इसे दूसरी वाली भी बुला सकते हो। बेकार के जोक्स की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा मूड हल्का कर रही थी। मीटिंग 5 मिनट में है, मुझे सब अंदर चाहिए। 5 मिनट में? मेरी नौकरी तो गई। मैंने 3 बार उनका नाम लिया, पक्का नौकरी गई। हमने कितने इशारे किए